हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ्स। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाले समय में जो भी नए वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब से ऑटोमेटिकली मिल जाए। फ्रेंड्स, ये हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है, जिसका मंथली सब्सक्रिप्शन फी आपको 301 रुपीज़ का है। इसको ज्वाइन करके आप हमारे साथ ईटीएफ में स्विंग, शॉर्ट स्विंग और ईटीएफ में कैसे प्रॉफिटेबल होते हैं, इस सारी लर्निंग को लेकर आप हमारे साथ मिलकर प्रॉफिट बना सकते हैं और मार्केट में आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले चल सकते हैं। तो उसको जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। ये मंथली सब्सक्रिप्शन देने के लिए आपको एक व्हाट्सअप नंबर अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिस पे आप क्वेरी करके हमसे ये लिंक प्राप्त कर सकते हैं आफ्टर पेमेंट। एंड फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड टेलीग्राम चैनल है जो कि प्रियो मीठी के नाम से आता है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ आपको फ्री में जाके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और इस पे आपको स्टिल ईटीएफ की लर्निंग मिलती रहेगी और मार्केट में जो भी कुछ हुआ करता है वो सब चीज़ें मैं इसमें आपको अपडेट करता हूँ। तो इसको भी ज्वाइन करके चल सकते हैं, काफ़ी बेनिफिट रहेगा इसका। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम ऐसे 5 ईटीएफ को कवर करने जा रहे हैं, जो कि ईटीएफ ऐसे ईटीएफ हैं इसमें हमें काफ़ी अधिक स्विंग मिलता है और काफ़ी वॉलेटाइल ईटीएफ है ये। इन ईटीएफ को कवर करके हम रेगुलर टाइम पे अपने प्रॉफिट्स को अर्न कर सकते हैं, साथ ही साथ मार्केट को हम और भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, बशर्ते आपकी लर्निंग और आप जिस पोजीशन पे अपने आप को सही पाते हो वो पोजीशन और वो पॉइंट पर आपको अपनी एंट्री लेनी होती है। तो ये सब चीज़ें सीखने की होती है दोस्तों, और इसी के लिए हमने अपना फ्री टेलीग्राम चैनल के बाद एक ईटीएफ स्विंग क्लब नाम से एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है, जो कि डेडिकेटेड है स्विंग और शॉर्ट स्विंग के लिए। तो इसको ज्वाइन करने से आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा और हमारे साथ बेनिफिटेबल होकर मार्केट में आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसको जरूर ज्वाइन कीजिए और चलिए अपने पहले ईटीएफ की तरफ चलते हैं बिना देर करते हुए, जो कि पहला ईटीएफ है एमओ रियल्टी। एमओ रियल्टी एक ऐसा ईटीएफ है दोस्तों जो कि हमारे रियल्टी सेक्टर को कवर करता है और स्टॉक्स कितने आते हैं तो उसको पे भी हम एक डिस्कशन करते हैं कि इसको स्टॉक इसमें कौन कौन से आते हैं। तो ये एमओ रियल्टी का डिटेल दोस्तों, इसमें 10 स्टॉक्स आते हैं और सबसे सारी जो वेटेज दिया गया है वो डीएलएफ को दिया गया है। उसके बाद नंबर आता है लोधा का, गोदरेज प्रॉपर्टीज, द फोनिक्स मिल्स लिमिटेड, प्रेस्टीज स्टेट लिमिटेड, ओबराय रियल्टी, ब्रिगेड इंटर लिमिटेड, अनंतराज लिमिटेड, शोभा लिमिटेड, रेमंड। ये सारी कंपनियां दोस्तों जो कि एमओ रियल्टी के थ्रू हम कवर कर सकते हैं ओनली सिंगल ईटीएफ के द्वारा। और ये एक इंडेक्स है दोस्तों, जो कि सारे स्टॉक्स का एक मिश्रण है। तो इसमें क्या होता है कि आप लॉन्ग टर्म में आप हमेशा ही प्रॉफिटेबल होगे इंडेक्स में, क्योंकि इंडेक्स को दोस्तों ऊपर ही जाना है। इंडेक्स अपने सही समय पर अपने हाई को काटता ही काटता है दोस्तों। और जैसा कि आप जानते हैं, इंडिया एक इमर्जिंग कंट्री है और यहाँ पे अभी ग्रोथ काफ़ी अधिक होने बाकी है, खासकर रियल्टी सेक्टर में। तो आप देख सकते हैं कि अभी जिस लेवल पे आपको ये दिख रहा है एमओ रियल्टी का, ये आपको एक अच्छे लेवल पे दिख रहा है और अभी इसका जो इमीडिएट रेजिस्टेंस बन के सामने आ रहा है वो है 104.29 रुपीज़। ये इसका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है। उसके ऊपर निकलने के बाद आपको 108 रुपये की तरफ ये जाता हुआ दिख सकता है। 100 रुपये का एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पॉइंट पे इसने पिछली बार भी सपोर्ट लिया था, तो ये पॉइंट निकल के आ रहा है आपको अप्रॉक्स 99 रुपीज़ का। तो 99 रुपीज़ का एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पे आपको बन के सामने आ रहा है। उसके नीचे आने के बाद फिर आपको ये 95 रुपीज़ 78 पैसा के आसपास आता हुआ दिखेगा और उसके नीचे आने के बाद आपको ये 92 रुपीज़ के आसपास मिल सकता है। तो अभी जिस पॉइंट पे दोस्तों, यहाँ से अगर बात करें, अगर ये अपने रेजिस्टेंस की तरफ बढ़ता है तो यहाँ से अभी भी इसको इसको करीबन 2.5% इसको ऊपर जाना होगा और ये परसेंटेज में ऊपर जाने के बाद ही अपने ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो 104.26 रुपये का है वहाँ पे भी पहुँचेगा। तो मैं बात कर रहा था कि काफ़ी वोलेटाइल और काफ़ी स्विंग्स देता है। तो अगर आप जब तक ये करेक्शन दिखाया था आपको, मतलब आपने टॉप से जब ये करेक्ट हुआ था, जब निफ्टी ने या फिर पूरे मार्केट ने जब करेक्शन दिखाई थी, तो उस समय ये काफ़ी गिरा था और गिरने के क्रम में भी इसने काफ़ी अधिक स्विंग दिया था। आप देख सकते हैं कि उसने जब करेक्शन दिया था तो आपको 31.63% का एक करेक्शन दिया था और आप देख सकते हैं कि स्विंग कितने मिलते हैं यहाँ पे। तो इस पॉइंट से अगर बात करें आप, और इसमें काफ़ी बड़े-बड़े स्विंग मिलते हैं दोस्तों। जैसे आप देखो ये वाला पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट की, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्विंग मिलता हुआ दिख रहा है और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं करीबन 10% का बेनिफिट आपको ईज़िली निकलता हुआ दिख रहा है। और रेगुलर स्विंग ये करता रहता है दोस्तों। स्विंग इसमें बेहिसाब मिलते हैं। दूसरा स्विंग आप देख सकते हो ये 15.26% का है। अगेन आप यहाँ देख सकते हो कि इसने यहाँ पे आगे फिर से करेक्शन दिया और फिर इस पॉइंट तक आया और इस पॉइंट तक भी आने में आपको एक अच्छा इसमें आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। देखिए इस पॉइंट से अगर आप मेजर करते हो, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको लगभग 4% का स्विंग मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा स्विंग है दोस्तों। 2% हम लोग शॉर्ट स्विंग के लिए जाते हैं, यहाँ तो 4% दिख रहा है एक छोटे से मूवमेंट। और चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पॉइंट से अगर जब आप पकड़ते हो इस पॉइंट से, तो आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट से आपको एक सीधी अपवर्ड डायरेक्शन की एक खड़ी चढ़ाई मिली है, जो कि 27.82%
इसमें बेनिफिट होता है वो दिख रहा है। तो ये स्विंग्स रेगुलर करता है दोस्तों। अभी भी देखिए जिस पॉइंट पे ये जाके वापस आया है और यहाँ से देखिए इसने कितना करेक्शन दिया आपको। यहाँ से इसने आपको अप्रोक्स, अगर ये स्विंग लो की बात करें तो यहाँ तक आपको करीबन 4.23% का इसने करेक्शन दिखाया और उसके ऊपर जब आके यहाँ से फिर इसने सपोर्ट लिया तो फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आप देख सकते हैं कि इजिली आपको यहाँ पे करीबन 3% का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। तो ये स्विंग बराबर करता है दोस्तों। तो इस बशर्ते आप इस स्विंग के लेवल को आप अच्छे से अगर हैंडल करते हैं तो रेगुलर स्विंग कर सकते हैं इसमें। बात रही कि अगर कि इसमें वॉल्यूम कैसा होता है, तो चलिए मैं आपको इसमें वॉल्यूम भी दिखाता हूँ। इसमें वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है। तो इसके लिए हमें एनएससी के साइड पे आना होगा और अभी हम एनएससी के साइड पे हैं। यहाँ पे देखिए तो ये वॉल्यूम कॉर्नर दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वॉल्यूम काफ़ी अधिक होता है। इसमें 3 लाख, 6 लाख, 2 लाख, तो ये वॉल्यूम काफ़ी दोस्तों एक शॉर्ट स्विंग करने के लिए। और ऑन एन एवरेज इसमें आपको 2 लाख से ऊपर का वॉल्यूम हमेशा होता हुआ दिख जाएगा। तो ये वॉल्यूम अच्छा है दोस्तों, इस वॉल्यूम पे हम लोग काम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ETF की तरफ, जो कि है एचडीएफसी एसएमएल 250। सेकंड ETF है दोस्तों हमारा एचडीएफसी एसएमएल 250। यहाँ पे हमने 2 आवर्स का टाइम फ्रेम यूज़ किया है और आप समझ सकते हैं कि ये जो ETF है दोस्तों, इसमें निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को ये कवर करता है और 250 स्टॉक्स आते हैं। तो काफ़ी सारे सेक्टर्स इसमें, अप्रॉक्स 21 सेक्टर्स इसमें हैं, एक बार चेक कर लेना आप। और 21 सेक्टर होने के कारण ये काफ़ी मजबूत है। और आप यहाँ पे स्विंग देखो, ये काफ़ी स्विंग करता है दोस्तों। और मैं इसी स्विंग की बात कर रहा हूँ, रेगुलर स्विंग करता रहता है आपको। और इस स्विंग का बेनिफिट आप अपने ट्रेडिंग में ले सकते हो। और जो भी स्विंग आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको करीबन 6 से 7% के से अधिक के स्विंग आपको दिख रहे होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस स्विंग को लेते हो तो इस टॉप तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीबन 13.61% का बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। अगर अभी रिसेंट स्विंग की बात करें हम, तो यहाँ पे देखिए इस पॉइंट के आने के बाद इसने जो करेक्शन दिया, यहाँ पे आपको इसने करेक्शन दिया 4.37 का। और अभी देखिए फिर इस सपोर्ट से कभी इसने वापस ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट किया, तो अब देख सकते हैं अभी तक इसने आपको करीबन 2.3% का बेनिफिट बना के दिया है। तो ये भी काफ़ी रेगुलर स्विंग करता है दोस्तों और काफ़ी अच्छा ETF है। बात कर लें इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा होता है इसमें। तो फ्रेंड्स ये वॉल्यूम वाला कॉर्नर है, यहाँ देख सकते हैं कि कभी भी वॉल्यूम इसमें आपको 5 लाख के आसपास से कम होता हुआ नहीं दिख रहा है और काफ़ी अच्छा वॉल्यूम है। रेगुलर इसमें आपको करीबन 6-7 लाख, 8 लाख का वॉल्यूम हमेशा होता है। अभी देख सकते हैं कि लास्ट डे भी इसने 7,46,000 का इसमें वॉल्यूम हुआ है और उसके पहले इसमें 9,49,000 का हुआ था, 8,11,000 का हुआ था, 13,26,000 का हुआ था। तो वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है दोस्तों। और बात कर लें तो इसके इमीडिएट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे 176 रुपीज़ 26 पैसा है कि इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। और नीचे की तरफ सपोर्ट की बात करें तो 169 रुपीज़ एक अच्छा और काफ़ी बढ़िया सपोर्ट इसमें आपको बन के दिख रहा है। उसके नीचे आने के बाद आपको ये 163 रुपीज़ 78 पैसा के आसपास ये आपको आता हुआ दिख सकता है। अगर इन मार्केट में किसी तरह का भी करेक्शन आप यहाँ पे होते हैं तो 163 रुपीज़ के आसपास ये आपको आता हुआ दिख सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम इसमें एक स्विंग ट्रेडिंग प्लान कर सकते हो दोस्तों। तो यहाँ पे मैं किसी को भी बाय और सेल के लिए रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि अगर आप लेवल्स को अगर आप अच्छे से रिकमेंड कर लेते हो, अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हो, तो वहाँ पे आप अपना काम कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर। फ्रेंड्स थर्ड ETF जिस पे हम डिस्कस करने वाले हैं वो है CPSE ETF और ये भी काफ़ी स्विंग करता है फ्रेंड्स और ये काफ़ी वॉलेटाइल है। और कभी भी इसमें करेक्शन आता है तो काफ़ी बड़ा करेक्शन आता है, एक बार में ये 5 से 6% भी गिरता है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखकर ही आप इसमें काम करें। और देख सकते हैं कि वॉल्यूम का जब आप इसमें बात करते हो, जैसे आप 15 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, अच्छा वॉल्यूम है दोस्तों, काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम है। वॉल्यूम कभी भी आपको आपको इसमें कम नहीं मिलेगा। अप्रॉक्स 10 लाख के ऊपर ही वॉल्यूम आपको हमेशा होता हुआ दिखेगा। तो काफ़ी अच्छा ETF है दोस्तों CPSE ETF, काफ़ी वॉलेटाइल भी है। तो अभी हम CPSE के चार्ट पे दोस्तों और ये देख सकते हैं इसकी वॉलेटिलिटी कितनी अधिक है और कितना बढ़िया ये स्विंग करता है, आप देख सकते हो। और अगेन फ्रेंड्स हम लोग इंडेक्स में काम करते हैं। तो इंडेक्स क्या है दोस्तों, अपने पहले वाले हाई को काटने के लिए या फिर उसको कह लीजिए उसको अचीव करने के लिए आता ही आता है, बशर्ते आप पेशेंस से वेट कर लो। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी पोजीशन को आपका लॉस में आ जाता है तो आप वहाँ पेशेंटली वेट कर लो, आने वाले दिनों में आपको ये लेवल्स फिर से मिलते हुए दिख सकते हैं। तो अभी जिस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे एक कंटिन्यूअस स्विंग बन रहा है और अगर जो मैंने यहाँ सपोर्ट लगाया, ये सपोर्ट अभी के हिसाब से आप देखो, ये सपोर्ट ये बन के आ रहा है दोस्तों। अब ये सपोर्ट यहाँ पे एक्सचेंज होता हुआ दिख रहा है। तो ये सपोर्ट आपको 92 रुपीज़ के आसपास कंटिन्यूअस लेता हुआ दिख रहा है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसने कितनी बार स्विंग कर दिया, आपको एक बार स्विंग मिला है, अगेन ये दूसरी बार मिला है और ये भी तीसरी बार मिलने जा रहा है। और यहाँ से अगर करेक्शन होता है तो ये आपको चौथी बार इस पॉइंट से स्विंग होता हुआ दिखेगा। अब बात करें कि इस पॉइंट से कितना परसेंटेज का स्विंग मिल रहा है, तो अगर इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे आपको 2.22% का स्विंग यहाँ पे इजीली मिलता हुआ दिख रहा है। और अगर इसके नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको 89 रुपीज़ का एक सपोर्ट बन के सामने आएगा। 89 या कर लो आप 90 रुपीज़ का सपोर्ट, ये वाला सपोर्ट बन की बात कर रहा हूँ। उसके नीचे आने के बाद ये आपको 88 रुपीज़ के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। ये सारे इमीडिएट सपोर्ट हो गए दोस्तों। और सिंक काफ़ी बेहतर है इसमें और सिंक काफ़ी अधिक देता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि करेक्शन के बाद इसने कितना स्विंग करते हुए ये ऊपर की तरफ निकला है और मैं इसी स्विंग की बराबर बात करता हूँ। तो अगर आप एक अच्छा स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हैं तो
आपको चार्ट को स्टडी करना होगा और साथ ही साथ एनएससी के साइड पे भी आपको नज़र रखना होगा कि कौन से सपोर्ट पे कितनी अच्छी डिलीवरी हो रही है। इस इन चीज़ों को मापने के लिए एक और हमारे पास चलिए मेजरमेंट करने वाला फीता अवेलेबल है, जिसको आप वॉल्यूम वाले कैंडल्स को बोल सकते हैं। यहाँ पे देखिए जब यहाँ से ये ऊपर जा रहा था तो यहाँ पे वॉल्यूम वाले कैंडल कितने अच्छे हो रहे थे। तो ये इससे आप आइडेंटिफ़ाई कर सकते हो। अगर आप इमीडिएट आइडेंटिफ़ाई नहीं भी करते हो, तो जैसे मान लो आप कि हमने इस वाले कैंडल पे जहाँ पे मैं अभी देखो ये कर्सर रख रहा हूँ, इस वाले कैंडल पे हमने आइडेंटिफ़ाई किया है, इस वाले कैंडल को क्लोज़ होने के बाद। अगर तो भी आप एंट्री करते हो नेक्स्ट रेड वाले कैंडल पे, तो भी आपको यहाँ पे अच्छा बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एंट्री किया, तो यहाँ से निकलने के बाद भी आप देख सकते हो कि 1.18% का आपको बेनिफिट होता हुआ दिखेगा। तो इसके लिए आपको कंटिन्यूअस क्या है कि आपको चार्ट को समझना पड़ेगा और चार्ट पे आपको समझ कर ही आपको हरकतें करनी होगी। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब यहाँ पे ये निकला था तो यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल बनी है। इस वाले पॉइंट को देखो तो यहाँ पे भी एक बड़ी कैंडल बनी है। इस वाले पॉइंट पर देखो तो यहाँ पे भी बड़ी कैंडल बनी है। तो इन सब चीज़ों को समझकर आप अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। और जो फोर्थ ईटीएफ है जो दोस्तों जो कि काफ़ी अच्छा है स्विंग के लिए, वो है हमारा पीएसयू बैंक बीस। काफ़ी अधिक वॉल्यूम होता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वॉल्यूम वाला कोना है 11 लाख, 17 लाख, 33 लाख, 19 लाख, तो यहाँ पे आपको करोड़ों में वॉल्यूम होता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पे देखिए 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 42 लाख, 1 करोड़ 43 लाख, कंटिन्यूअस एक इसमें अच्छा वॉल्यूम होता है, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम होता है और यहाँ पे कुछ पैसों के अंतराल पे आपको ये सौदे आपके एग्जीक्यूट होते हुए दिख जाएंगे। अदरवाइज़ आप सेल ऑर्डर लगाओ और या बाय ऑर्डर लगाओ, ये दोनों आपको तुरंत एग्जीक्यूट होते हुए यहाँ पे दिख जाएँगे। तो अभी हम पीएसयू बैंक भी इसके चार्ट पे दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि स्विंग काफ़ी अधिक होता है इसमें और काफ़ी बड़े-बड़े स्विंग उसमें मिलते हैं रेगुलर इंटरवल पे, बशर्ते आप इसको कैच कर पाओ। तो देख सकते हैं कि ये स्विंग करने जा रहा है दोस्तों, काफ़ी स्विंग करता है और बस मैं ये एरो इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि स्विंग कितनी बार कर रहा है ये। अगर अभी रिसेंट की बात करें आप तो यहाँ पे देखो आप इस सपोर्ट पे जिसने भी बाय किया होगा, मैं इस सपोर्ट की बात कर रहा हूँ, यहाँ से आपको ये तकरीबन 2.86% का बेनिफिट बनाकर देता हुआ दिख रहा है। और जब ये नीचे से चलना स्टार्ट किया तो दोस्तों काफ़ी अधिक स्विंग और काफ़ी बड़े-बड़े स्विंग करता हुआ ये चला था। जैसे आप इस स्विंग की बात करो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 10% का एक अच्छा स्विंग मिल रहा है और यहाँ से फिर जब इसने करेक्शन दिया 20 पॉइंट से जब ये चला करती है, लेकिन आपको ये 12% का एक 13.80% का बेनिफिट बनाता हुआ दिख रहा है। तो स्विंग लगातार करता है दोस्तों, बशर्ते आप स्विंग के मास्टर हो जाओ या फिर एक ऐसे लोगों के साथ जुड़ो आप जहाँ पे आपको ये बेनिफिट आपको कैसे बनता है वो आपको सिखा पाए। तो इसी के लिए हमने ईटीएफ स्विंग क्लब नाम का एक टेलीग्राम चैनल ओपन किया है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये स्क्रीन पर नंबर आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप पे, इस पे कांटेक्ट करके आप इसको एक छोटी सी फीस देके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे साथ चल सकते हैं। और ईटीएफ में लर्निंग, ट्रेडिंग कर आप आगे बढ़ सकते हैं और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने कुछ ईटीएफ की तरफ। तो फिफ्थ ईटीएफ दोस्तों हमारा वन एंड ओनली सिल्वर बीस। ये एक ऐसा ईटीएफ है फ्रेंड्स, इसमें वॉल्यूम की तो आप पूछो मत, इतनी अधिक वॉल्यूम होती है कि आपके यहाँ पे जो भी सौदे हैं वो 1 से 2 पैसे के अंतराल में आपके हमेशा के हमेशा आपको निकलते दिखेंगे। तो यहाँ पे देख सकते वॉल्यूम 46 लाख, 40 लाख, 40 लाख, 55 लाख और कभी-कभी तो आपको यहाँ पे करोड़ के ऊपर भी वॉल्यूम होता हुआ दिखता है। जैसे 212 करोड़ यहाँ पे दिख रहा है, 24 करोड़ दिख रहा है, 163 करोड़ दिख रहा है, 183 करोड़ दिख रहा है, 124 करोड़ दिख रहा है, 140 करोड़ दिख रहा है, 157 करोड़ दिख रहा है। यहाँ पे करोड़ों में वॉल्यूम होता है दोस्तों और ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया है स्विंग के लिए। तो इसको भी आप अच्छे से स्टडी करके अच्छे से अपने पोजीशन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो चलिए चलते हैं एक बार सिल्वर बीच के चार्ट पे और यहाँ देखते हैं यहाँ पे ये स्विंग कैसा करता है। तो ये भी अगेन दोस्तों एक स्विंग मास्टर के रूप में जाना जाता है। ये एक ऐसा ईटीएफ है जो काफ़ी वोलेटाइल है। जैसे अगर आप करंट सिचुएशन को समझने की कोशिश करो तो यहाँ पे अगर देखिए वर्ल्ड में अगर फिर से सारी वार रुक जाती है, जैसा कि अभी आपने सुना होगा न्यूज़ में, ईरान और इज़राइल का जो है सीज़ फायर हो गया है और वो अभी अपने फिलहाल जो भी वार वाली कंडीशन थी वो सब बंद हो गई है। तो यहाँ पे क्या है कि गोल्ड आपको करेक्शन देता हुआ दिख सकता है। लेकिन जब बात करें सिल्वर की, तो सिल्वर देखिए दोस्तों जितना अधिक यूज़ उसके सिर्फ इन्वेस्टमेंट में होता है, उससे अधिक यूज़ उसका इंडस्ट्रियल यूज़ में होता है। तो अगर लोग इस पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट ना करके इंडस्ट्रियल यूज़ में भी करते हैं, तो भी सिल्वर के रेट्स काफ़ी वॉलेटाइल हो जाते हैं इस कारण से और काफ़ी फ्लक्चुएट करते हैं। तो 2 पर्पस है इसका दोस्तों, एक तो हमारे इंडिया में ये आभूषणों में यूज़ होता है, दैट मीन्स कि गोल्ड के जो भी हम लोग बनाते हैं ऑर्नामेंट्स उसमें यूज़ होते हैं। सेकंड में क्या होता है, जितने भी इंडस्ट्रियल यूज़ हैं, खासकर अभी जिस तरह की टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है वर्ल्ड में, काफ़ी चीज़ों में खासकर आईटी में, काफ़ी चीज़ों में आपको इसका सोलर में इसका यूज़ होता हुआ दिखता है। तो जिस तरह से डिमांड बढ़ते हैं और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है तो सिल्वर के दाम उसी हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। तो यहाँ पे गोल्ड आपको नीचे जाता हुआ दिख सकता है, लेकिन यहाँ पे सिल्वर के आपको शॉर्ट टर्म में हल्का-सा नीचे जाके फिर से आपको बहुत दिखाया, क्योंकि यहाँ पे देखिए वर्ल्ड में अगर शांति हो जाती है तो फिर क्या है कि जो कि इंडस्ट्रियल डिमांड है, जो भी कंजम्पशन है वो बढ़ेगा और डिमांड बढ़ेगी तो फिर से क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा और सप्लाई भी बढ़ानी होगी। तो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो खपत बढ़ेगी, खपत किसकी बढ़ेगी? सिल्वर की। और इस कारण से क्या होगा, सिल्वर के रेट्स आपको ऊपर की तरफ जंप करते हुए दिखेंगे।
ये अलग बात है कि जब कोई भी मेटल या फिर कोई भी इक्विटी एक टॉप बनाता है तो वहाँ से वो करेक्शन दिखाता है। तो यहाँ पे देखिए करेक्शन तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी दिख रहा है। अगर बात करें स्टॉप की, स्टॉप से आपको यहाँ पे आपको अप्रोक्स दिख रहे हैं 3.41% की करेक्शन इसने आपको दिखा दिया है। तो आप ये भी समझे कि गोल्ड ने जितना रिटर्न दिया उस एवज में सिल्वर ने आपको रिटर्न अभी तक नहीं दिया। और सिल्वर का स्टिल अभी चलना बाकी है। और ठीक है, बाद में अभी कुछ दिन पहले इसने रिटर्न दिया, लेकिन करेक्शन इसमें अगर बोलो तो ज़्यादा करेक्शन आपको यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल सकते हैं। करेक्शन आती भी है तो 97 रुपीज़, दैट मीन्स कि यहाँ 98 रुपीज़। और अगर खूब कलो वर्स्ट कंडीशन में आपको ये 90 रुपीज़ तक शायद ही आपको मिले। तो और चलिए इसकी भी बात कर लेते हैं, अगर यहाँ तक मिलता है तो क्या होता है। तो इस वीडियो में आपको सिल्वर की एनालिसिस भी मिल जा रही है फ्रेंड्स, तो इसको भी आप अच्छे से समझ के चलिए। चलिए 94 तक भी अगर ये करेक्शन होता है तो आपको 11.45% हो सकता है। जैसे कि कल आप मान लीजिए 4% का करेक्शन तो यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है और करीबन 7% का करेक्शन यहाँ पे और बाकी रहता है। तो यहाँ पे क्या दोस्तों, तब तक ये 200 और 300 मूविंग एवरेज भी इसको सपोर्ट देने के लिए आ जाएंगे, अगर इसी लेवल पे कुछ दिन बना रहता है तो। और चलिए अब हम स्विंग की बात करते हैं कि स्विंग कितना देता है। तो स्विंग इसमें आपको अनलिमिटेड स्विंग मिलते हैं दोस्तों। और ये स्विंग कभी भी आपको 2% 3% से कम का स्विंग नहीं होता है। जैसे मान लो आप, अगर मैं इसी पॉइंट की बात करूँ, यहाँ से जब भी ये टॉप बना रहा था देख सकते हैं कि ये आपको करीबन 2% का ये आपको रेंज में फंसा हुआ था, जो कि मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया अभी तक कि 2% के रेंज में फंसा हुआ है और लगातार इस पे ये एक स्विंग करते जा रहा है। तो ये काफ़ी स्विंग देता है दोस्तों, अनलिमिटेड स्विंग देता है। महीने में आपको 2-3 स्विंग ये आराम से देता है। अगर रिसेंट की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ हमने खुद पिछले महीने सॉरी इसी जून में हमने इस पर 3 बार इसमें प्रॉफिट बुक किया है। 3 बार इसमें हमने स्विंग किया, तो देख सकते हैं एक स्विंग यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस पॉइंट जाने के बाद यहाँ आया है, फिर यहाँ गया है, फर्स्ट स्विंग, देन सेकंड स्विंग, फिर यहाँ पे देखिए थर्ड स्विंग, और अभी हमने फिर से इसमें प्रयास किया है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। तो अब आप अपने प्रयास जारी रखें, ये स्विंग आपको अच्छा देगा, बशर्ते आप जब भी टॉप पे ये ट्रेवल कर रहा होता है तो आप अपने अमाउंट से जाएँ, ताकि आपके पास स्पेस रहे नीचे आने के बाद इसको एवरेज करने के लिए। तो इस प्लानिंग के द्वारा आप आगे बढ़ सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये ईटीएफ्स मैंने आपको बताया, जिसमें आप स्विंग करके, शॉर्ट स्विंग करके काफ़ी ईज़िली आगे बढ़ सकते हैं मार्केट में। और आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करके हमारे फिर टेलीग्राम चैनल के साथ और ऑल्सो पेड चैनल के द्वारा जुड़कर, ईटीएफ क्लब के द्वारा जुड़कर आप अपने हमारे साथ चल सकते हैं और मार्केट में बेनिफिट ले सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगा दोस्तों आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।